Dear students, we will discuss about the topic of colligative properties. Chapter is solutions. Colligative properties वो properties होती हैं बेटा जो किसी भी solution के number of particles पे depend करती हैं, ना कि उसके nature of particles पे. यानी properties of solution whose value depend upon number of particles but not upon nature of particles. These are four in number. First is relative lowering in vapor pressure. Second is osmotic pressure. Third is elevation in boiling point. And fourth is depression in freezing point. Today we will discuss about relative lowering in vapor pressure. What is relative lowering in vapor pressure? किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चार बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं. सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, थर्ड उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना, और फोर्थ उससे मोलर मास को कैलकुलेट करना. तो सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन. जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है. कारण क्या है कि सोल्यूट खुद तो इवेपोरेट होता नहीं, वो सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स की इवेपोरेशन टेंडेंसी को भी डिक्रीज कर देगा, जिससे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम आएगा. इस डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स less than solvent. This is because solute is non-volatile, so it do not evaporate and also decreases the tendency of solvent to evaporate. मतलब solvent के molecule की evaporation tendency को decrease कर देगा. This decrease in vapor pressure of solution then solvent is called lowering in vapor pressure. तो ये first हमारा task complete हो गया, definition. Second task है हमारा expression. क्योंकि solute non-volatile है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से. यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड बाय राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है? जितना उसका मोल फ्रैक्शन होता है मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या सॉल्वेंट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट. तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के बराबर है और सॉल्वेंट का इसके बराबर है. तो A इक्वल टू बी एंड B इक्वल टू सी. तो A इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट. हम यहाँ ये मान लेते हैं कि A कोई सॉल्वेंट और B सोल्यूट है. तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा बेटा? PS इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A XA इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, दैट इज PA नॉट. तो हमने ये देखा कि PS इक्वल टू क्या आ गया? XA इंटू PA नॉट. आप PA नॉट को नीचे ले जाओ तो PS अपॉन PA नॉट किसके बराबर आ गया? XA के बराबर. अब दोनों साइड्स को 1 में से डिक्रीज कर दो, 1 में से डिक्रीज कर दो. डिक्रीज बोथ साइड्स फ्रॉम 1. 1 माइनस PS अपॉन PA नॉट इक्वल टू 1 माइनस XA. एलसीएम लो PA नॉट. तो PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट किसके बराबर आ गया? 1 माइनस XA क्या होता है? XB. क्यों? क्योंकि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस का सम यूनिटी होता है. तो XB क्या आ जाएगा? 1 माइनस XA. तो यहां से ये जो टर्म है ऊपर वाली PA नॉट माइनस PS, ये टर्म क्या कहलाती है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और जो टर्म है कंप्लीट पूरी की पूरी ये टर्म है PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है? तो मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के. तो यहां से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एडेड, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड. जितना ज्यादा हम सोल्यूट ऐड करेंगे उतना ही रिलेटिव लोअरिंग भी ज्यादा होगा, मतलब वेपर प्रेशर कम से कम होता जाएगा. तो ये हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हो गया. कौन सा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. फिर इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एक्सप्रेशन लेंगे,
हमें पता है ऊपर हमने किया है पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी एन अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग किस पे डिपेंडेंट आ गई, नंबर ऑफ मोल पे, सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो गया। चौथा टास्क क्या था, मैंने बताया था टू कैलकुलेट मोलर मास फ्रॉम इट एज पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब NB यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, सो इट कैन बी NB कैन बी नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू Na। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा बेटा, एक्सप्रेशन रह जाएगा पी ए नॉट, हाँ जी एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू NB अपॉन Na। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो क्या आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट क्या आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू WA अपॉन MA, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। MA थर्ड टर्म में ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां से हमें अगर सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है MB, तो हमें इनका पता होना चाहिए तीनों का, प्लस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता होना चाहिए। अगर हमें MA कैलकुलेट करना है तो हमें इन तीनों का पता होना चाहिए प्लस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे इसका न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल में क्या स्टेटमेंट है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट एट 293 केल्विन इज दिस 17.51 mm। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 0.0614 mm। कैलकुलेट, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, गिवन है बेटा पी ए नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट कितना दिया है 17.51 mm। ऑल्सो हमें क्या दिया हुआ है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है पी ए नॉट माइनस पी एस, ये गिवन है 0.0614 mm। तो सबसे पहला जो टास्क है हमारा वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना। उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। तो पी ए नॉट माइनस पी एस भी गिवन है, ये रहा 0.0614, और पी ए नॉट भी गिवन है 17.51। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.00351। ये हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड उसने हमसे पूछा है पीएस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है पी ए नॉट माइनस पी एस यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गिवन है पी ए नॉट माइनस पी एस 0.0614, और हमें पी ए नॉट भी गिवन है, कितना गिवन है 17.51। तो यहां आप क्या करोगे, हमें पी एस निकालना है, पी एस को इधर ले जाओ और 0.0614 को इधर ले आना। तो पी एस किसके बराबर हो जाएगा पी ए नॉट माइनस 0.0614। पी ए नॉट की क्या वैल्यू है 17.51 माइनस 0.0614, तो पी एस क्या आ जाएगा बेटा माइनस करके 17.4468 mm। ये हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन का। अब थर्ड टास्क है, हमने क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब इसके लिए सुनो, हमें वाटर का निकालना है, हमें गिवन किसका है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। तुम पीछे निकाल चुके हो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू पीछे हमने कैलकुलेट करी है 0.0351 आई थी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी पूरे की। तो एक्स बी किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया एक्स बी इक्वल टू यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया 0.00351। अब हमें किसका निकालना है सॉल्वेंट का यानी वाटर का। हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का सम क्या होता है 1 होता है। तो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसकी वैल्यू आपको पता है 0.00351, 1 में से माइनस कर देना तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आ जाएगा बेटा 0.99649। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू बेटा।